हाय एवरीवन, 5 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश के मेयन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? फिलीपींस के मेयन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। आप यहाँ पे फिलीपींस का मैप भी देख सकते हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। यहाँ पे मेयोन वेलकोनो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट सी भी आपको देखने को मिलेगा। इम्पोर्टेंट सी में आप साउथ चाइना सी देख सकते हैं, सेलेब सी देख सकते हैं, सुलू सी देख सकते हैं, फिलीपींस सी देख सकते हैं। दीज आर द सब इम्पोर्टेंट सी, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। ओके, यहाँ पे माउंट एपो भी है, मोरो गल्फ को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में। यहाँ पे मनीला बे है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं मेन ज्वालामुखी की बात करते हैं। यह एक एक्टिव ज्वालामुखी है, फिलीपींस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसको प्रशांत महासागरीय अग्निय वलय बोलते हैं, इस पे स्थित है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में विश्व में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। इंडोनेशिया के माउंट डुकाना ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और यहाँ पे विश्व का चावल अनुसंधान केंद्र भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 157वां स्थान मिला है कुल 180 देशों में। यह इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2025 में भारत की रैंक की बात करते हैं तो 151 था और इस बार 6 अंकों की गिरावट हुई है। शीर्ष स्थान की बात करते तो नॉर्वे प्रथम स्थान पे है। अंतिम स्थान की बात करते हैं तो इरिट्रिया 180वां स्थान है और चीन की रैंक 178 है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल का रैंक 87 है, श्रीलंका का रैंक 134 है, भूटान का रैंक 150 है और बांग्लादेश का रैंक 152 है। पाकिस्तान का रैंक 153 है। इस तरीके से भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति को भी आप देख सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूएसटीआर विशेष 301 रिपोर्ट 2026 में भारत को किस सूची में रखा गया था? तो भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में, जिसको प्रायोरिटी वॉच लिस्ट बोलते हैं, इसमें रखा गया था। यह रिपोर्ट बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के संरक्षण के आधार पर जारी किया जाता है। अर्जेंटीना और मैक्सिको इस सूची से बाहर हो गए हैं, जबकि यूरोपियन संघ इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जीवाश्म ईंधन, जिसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, से दूर जाने पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित हुई है? तो सांता मार्टा कोलंबिया में आयोजित हुई है। यहाँ पे आप कोलंबिया का मैप देख सकते हैं। साउथ अमेरिका का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री है और इसकी बॉर्डरिंग कंट्री की बात करते हैं तो इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील और वेनेजुला है। यहाँ पे पनामा से भी इसका बॉर्डर लगता है। कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशन से भी इसका बॉर्डर लगता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका आयोजन कोलंबिया और नीदरलैंड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है और इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो कोयला, तेल, गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम कर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। जीवाश्मों के अध्ययन को पेंटियोलॉजी बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। मैड्रिड ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट के विजेता कौन है? महिला एकल में मार्टा क्यूक्स यूक्रेन के हैं और पुरुष एकल में जैनिक सिनर इटली के हैं। जैनिक सिनर लगातार 5 मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। बैडमिंटन के थॉमस कप 2026 की बात करते हैं तो भारतीय पुरुष टीम को कांस्य पदक मिला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर तिरंगा फहराया गया है। अंडमान निकोबार के राधानगर बीच पर अंडर वाटर तिरंगा फहराया गया है। इस तिरंगे की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अंडमान निकोबार की राजधानी का नया नाम श्री विजयपुरम और पुराना नाम पोर्ट ब्लेयर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरनदीप यहीं पे स्थित है अंडमान निकोबार में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देश का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो अंतरिक्ष तकनीकी के क्षेत्र में स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा देना। हाल ही में बेंगलुरु की कंपनी गैलेक्सी आई ने अपना पहला निजी उपग्रह दृष्टि फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वर्ष 2025 में भारत की शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य कौन सा बन गया? तो तमिलनाडु बन गया। तमिलनाडु में 6.85 लाख टन उत्पादन हुआ है। गुजरात इस सूची में दूसरे स्थान पे है। मछली पालन को पीसी कल्चर बोला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देश का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट किस पर आधारित होगा और कहाँ पे शुरू होगा? यह प्रोसोफिस जेलीफ्लोरा, जिसको आक्रामक झाड़ी बोलते हैं, इस पर आधारित है और यह कांडला गुजरात में शुरू होगा। इसके उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग समुद्री परिवहन में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए किया जाएगा। कांडला बंदरगाह की बात करते हैं, इसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की बात करते हैं तो रक्षा लेखा महानियंत्रक, जिसको सीजीडीए बोलते हैं, अनुग्रह नारायण दास ने पदभार संभाला है। नीति आयोग में नियुक्तियों की बात करते हैं तो अशोक लाहिड़ी नए उपाध्यक्ष बने और आर बाला सुब्रमण्यम, जोरम अरनिया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं। बैरियर मुक्त टोलिंग की बात करते हैं तो भारत की पहली बैरियर मुक्त टोलिंग प्रणाली NH-48 के सूरत भरूच खंड में शुरू की गई है। चुनाव परिणाम की बात करते हैं तो तमिलनाडु में थलपति विजय की पार्टी ने सफलता हासिल करी है और पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय। आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देखते हैं। 1901 से लेकर के 1947 के बीच की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम देखेंगे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 में हुई थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। इसी घोषणा के विरोध में कोलकाता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की शुरुआत हुई थी। बंगाल का विभाजन किस तारीख को होना तय हुआ था और इसे किस दिवस के रूप में मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होना तय हुआ था और इसी तारीख को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ और इसमें क्या प्रमुख घटनाएं थी? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। मोर्ले मिंटो एक्ट कब आया था? इसके द्वारा कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? मोर्ले मिंटो एक्ट 1909 में आया था और इसी एक्ट के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी भारत कब वापस लौटे और इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इस तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ और नरम दल और गरम दल का पुनः विलय हो गया। 1916 में किन अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की स्थापना हुई थी? तो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग आंदोलन इसी वर्ष एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। 1917 का कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन क्यों खास था? इस अधिवेशन का अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। महात्मा गांधी ने पहली बार किस सत्याग्रह में भाग लिया? यह किस मुद्दे पर था? महात्मा गांधी ने पहली बार 1917 के चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। यह बिहार के अंदर नील की खेती तिनकठिया प्रथा के विरोध में शुरू हुआ था। शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था। 1919 में कौन से महत्वपूर्ण अधिनियम और घटनाएं हुई थी? 1919 में रोलेट एक्ट, न अपील, न दलील, न वकील आया था। इसी वर्ष मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया था, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना अमृतसर में हुई थी। इस घटना में भारत की ओर से वकील के रूप में शरशंकर नायर की नियुक्ति किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई और महात्मा गांधी ने क्या उपाधि त्यागी थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। महात्मा गांधी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। चौरी चौरा घटना कब और कहाँ हुई? इसका असहयोग आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? चौरी चौरा घटना फरवरी 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने करी थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने करी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार की थी? 1924 में बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी, जो उनकी अध्यक्षता पहली बार थी। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? इसमें कौन कौन शामिल थे? काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। पहले इसका नाम काकोरी ट्रेन डकैती था, अब इसको नाम काकोरी ट्रेन एक्शन है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। साइमन कमीशन का निर्माण कब हुआ था?
और यह भारत कब आया था? साइमन कमीशन का निर्माण 1927 में हुआ था और यह भारत 1928 में आया था। भारत में साइमन गो बैक का नारा भी लगा था और इसका विरोध भी किया गया था। इसमें 7 विदेशी लोग शामिल थे, ये विद्यार्थी। नेहरू रिपोर्ट कब पेश हुई थी? इसे किसने तैयार किया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश हुई थी। इसे मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या प्रमुख मांग थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज दिवस कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ और दांडी मार्च का संबंध इससे कैसे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से दांडी तक चला। दांडी मार्च नमक कर के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था या नहीं? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 के अंतिम महीने में शुरू हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? इसका क्या परिणाम हुआ? गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी के तहत यह तय हुआ कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब हुई थी? भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसमें महात्मा गांधी कैसे भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी राजपूताना जहाज से भाग लेने गए थे। उन्होंने तीसरे में भाग नहीं लिया था। सांप्रदायिक पंचाट कब आया और इसे कौन लेकर आया था? सांप्रदायिक पंचाट 1932 में आया था। इसे रामसे मैकडॉनल्ड्स ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लेकर आए थे। पूना पैक्ट कब और किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। यह महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ और व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति कौन थे? अगस्त प्रस्ताव 1940 का था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भी इसी वर्ष हुआ था। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? उस समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इस समय लिलिंथो भारत के वायसराय थे। इससे पहले ऑपरेशन जीरो हावर शुरू हुआ था और करो और मरो का नारा भी दिया गया था। कैबिनेट मिशन का निर्माण कब शुरू हुआ? इसके सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन का निर्माण मार्च 1946 में शुरू हुआ था। इसमें पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर स्टेनफोर्ड क्रिप्स शामिल थे। यह भारत में संविधान सभा बनाने के लिए आया था। इसने हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट और कुल 389 सीटें तय की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ था? इसे किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान विभाजन की घोषणा कब की थी? माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को यह घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र होंगे। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए और राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी तारीख को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू हो गया था। संविधान के कुछ आंशिक अनुच्छेद, टोटल 16 अनुच्छेद इस तारीख को लागू हुए थे। यह बात अनुच्छेद 394 में लिखी हुई है। इसमें नागरिकता भाग 2 भी शामिल है। जनगणना की बात करते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में वायसराय लॉर्ड मायो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर हर 10 वर्ष में जनगणना की शुरुआत 1881 में
वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? 2011 की जनगणना कुल मिला के 15वें क्रम की थी, स्वतंत्र भारत के हिसाब से 7वें क्रम की थी और दशक के आधार पर 14वें क्रम की थी। महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है और क्यों? 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि 1911 से 21 के दशक में अकाल और महामारियों के कारण जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है, जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही थी। 2011 की जनगणना के आयुक्त और आदर्श वाक्य क्या थे? तो आयुक्त चंद्रमौली साहब थे और आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आर सेंसस आर फ्यूचर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? कुल जनसंख्या की बात करते 121.09 करोड़ थी, जिसमें भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे था। दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं 2001 से 2011 तक 17.7% थी। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन से थे? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश जिसमें 16.51% और इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है जिसमें 0.05%, इसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन से थे? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है जिसका 27.9% वृद्धि दर है। न्यूनतम ऋणात्मक वृद्धि वाला नागालैंड है जिसमें -0.6% वृद्धि दर थी। यह एकमात्र राज्य था जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? भारत का लिंगानुपात की बात करते हैं 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं केरल का है, 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं हरियाणा है जिसमें 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। भारत की साक्षरता दर कितनी है? सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की साक्षरता दर 73% है। पुरुष की साक्षरता दर की बात करते हैं 80.09% है और महिला की साक्षरता दर की बात करते हैं 64.60% है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं केरल का है 94% है और न्यूनतम साक्षरता बिहार का है 61.80% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन से है? तो संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है, प्रतिशत के आधार पर पंजाब है। राज्य की जनसंख्या का 32% जनसंख्या पंजाब में अनुसूचित जाति का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन से है? संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम है जिसकी राज्य की 94% जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब की है।